आप देख रहे हैं पूर्वांचल। विश्व कविता दिवस के अवसर पर डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा, कविता शब्दों का चित्रण नहीं अपितु जीवन का दर्पण है। गोरखपुर में आधारशिला द्वारा विश्व कविता दिवस पर गोलघर बलदेव प्लाजा स्थिति कैंप कार्यालय में नगर की दो प्रतिभावान कवयित्री डॉक्टर सरिता सिंह एवं डॉक्टर प्रेमलता रसविंदु को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थाध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एवं सचिव दीपक चक्रवर्ती, ज्योतिर्विद अरविंद कुमार सिंह ने उन्हें सम्मानपूर्वक श्रीफल, उत्तरीय एवं एक पुस्तक प्रदान किया। अपने संबोधन में डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि कविता शब्दों का चित्रण ही नहीं हमारे जीवन का दर्पण भी है। आइए हम विश्व कविता दिवस पर कविता के माध्यम से हमारी भाषा और संस्कृति को समृद्ध करने का संकल्प लें। इस अवसर पर कवयित्री सरिता सिंह ने कहा कि कविता जिंदगी के ताने बाने का खूबसूरत मिश्रण है। कविता समाज को नई दिशा देने में सहायक है। कवयित्री प्रेमलता रसबिंदु ने कहा कि कविता की सुंदरता हमारे दिल को छूती है और विचारों को आकार देती है। कविता धार भी है, तलवार भी है। सचिव दीपक चक्रवर्ती निशांत ने कहा कि कविता शब्द नहीं संवेदनाओं की धड़कन है, समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर अरविंद कुमार सिंह, विष्णुदेव शर्मा, सारिका राय, विनय कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार पाल आदि उपस्थित रहे। आज विश्व कविता दिवस है, तो मैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, आधारशिला एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था का अध्यक्ष और हमारे मित्र श्री दीपक चक्रवर्ती जो आधारशिला के सचिव हैं, हम दोनों की तरफ से आप सभी को सादर नमस्कार। कविता दिवस पर आज हमने तय किया है कि दो ऐसी कवयित्रियों का सम्मान किया जाए जो बहुत ही गुणी हैं। एक हैं डॉक्टर प्रेमलता रसबिंदु जी और दूसरा है डॉक्टर सरिता सिंह जी। कविता का अर्थ क्या है? जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने जाना है, आंतरिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम लेखनी के द्वारा कविता ही है। दुख को उकेर के लेखनी के द्वारा प्रस्तुति कविता से ही हो सकती है। हास्य को कविता के द्वारा, लेखनी के द्वारा प्रस्तुति कविता में ही हो सकती है। तो तमाम जो मन के जो भाव हैं उसको लेखनी के द्वारा यदि अभिव्यक्त करना है तो वो कविता ही है। ये सिर्फ कहना बेकार है, नहीं कहना है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर भी बहुत सारी भावनाओं को उकेर कर हम सबके समक्ष रखती है कविता। तो आज कविता दिवस पर सभी कवियों एवं कवयित्रियों को सादर प्रणाम करते हुए हम ये आधारशिला के तत्वावधान में कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी को हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। मैं हूँ कवयित्री सरिता सिंह और बहुत ही सुंदर विश्व अवसर है कि आज विश्व कविता दिवस है और विश्व कविता दिवस के अवसर पर आधारशिला संस्था में हम सभी आज आमंत्रित हैं। एक छोटी सी गोष्ठी रखी गई है और गोष्ठी उपरांत एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है। धमनियों में आओ भर ले, धमनियों में आओ भर ले एक सनातन सार हम भैया कि धमनियों में आओ भर ले एक सनातन सार हम, और किसी की भावना से ना करे व्यापार हम। क्या बात कि और किसी की भावना से ना करे व्यापार हम, और जो अनीति पर झुके ना ऐसे योगी हम बने। अरे जो अनीति पर झुके ना ऐसे योगी हम बने, और दुश्मनों को चल खदेड़े देश से ललकार। तो आपकी कविता में वो संदेश जरूर होना चाहिए, ना सिर्फ धनोत्पार्जन के लिए और मनोरंजन के लिए कविता हो, बल्कि कविता का एक संदेश होना चाहिए। एक संदेश पर कविता मेरी है, सुनिएगा। आजकल की जैसी परिस्थितियां हैं कि भाई भाई को प्यारा नहीं, एक घर में गुजारा नहीं, आपस में ही दीवारें खड़ी हो जा रही है, लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे तमाम प्रकार की राजनीति हो रही है। ऐसे पे मैं क्या जवाबी कविता लिखती हूँ, सुनिएगा। कि आज बस्तियां मेरी जली है, कल है तेरे चमन की बारी। अरे आज बस्तियां मेरी जली है, कल है तेरे चमन की बारी।
और कभी सगे नहीं हुए किसी के मत कर गद्दारों से यारी। वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत कभी सही। सगे नहीं हुए किसी के मत कर गद्दारों से यारी। आज बस्तियां मेरी जली है, कल है तेरे चमन की बारी। और अडिग सदा पथ पर रहना चाहे आए विपदा क्या भारी। बात है। अडिग सदा पथ पर रहना चाहे आए विपदा भारी। और इसी देश ने हमको पाला, वतन से ना करना गद्दारी। वाह वाह। डॉक्टर प्रेमलता रसबिंदु। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आधारशिला संस्था ने, जिसके संस्थापक आदरणीय रूप कुमार बनर्जी जी हैं साथ में हमारे और सचिव दीपू जी हैं, उन्होंने नारियों को सम्मान किया। ये और भी अच्छा लगा। आज विश्व कविता दिवस है, जहाँ डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रिय सोचती बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उन्होंने सच ही कहा, हे नारी तुम में ही ज्ञान क्रिया कर्म तीनों का समावेश है। और आदरणीय रूप कुमार बनर्जी जी ने नारियों को आज सम्मानित किया अपने संस्था से। ये नारियों के लिए एक गर्व की बात है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब की जो संस्था है, हमेशा कहा गया है कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। तो वास्तव में डॉक्टर साहब का जो समाज के प्रति ये समर्पण है, वो दुनिया के लिए एक सीख है, अद्वितीय है, अनोखा है।